हाय गाइस, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट एसी इंस्टॉलेशन। बेसिकली इस घर में जब हमने मूव किया था तो ऑलरेडी दो एसीज़ थे और एग्जिस्टिंग रेंटिंग के साथ मिले थे हमें दो एसीज़। उनकी हमने सर्विस करवाई है, मतलब उसमें गैस वगैरह फिल करवाई है, वो कम थी, उसका थोड़ा सा व्लॉग है। और उसके अलावा दो एसीज़ मैंने ख़रीदे थे, उनको इंस्टॉल करवाया, तो उनमें से एक एसी जो है उसकी इंस्टॉलेशन की डिटेल्स भी हैं। सो आप वीडियो एंड तक देखना, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट सम की पॉइंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। सो पाकिस्तान में एसी लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच अंटिल द एंड। थैंक यू। अच्छा, पहले आई एम गोना शो यू द एसीज़ देमसेल्व्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरा जो ऑफिस है, इसमें आप ये देखें, ये इस वक्त ऑन है और ये है हायर कंपनी, ठीक है। दिस इज़ एन इन्वर्टर, और इन्वर्टर का ये होता है कि गर्मियों में ये एसी के तौर पे काम करता है और सर्दियों में इट कैन ऑल्सो गिव यू वार्म एयर, तो हीटर की तरह भी काम कर सकता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ जनरली मोर एक्सपेंसिव दैन जस्ट एन एसी जो ट्रेडिशनली होता था, ठीक है। एसी के दो पार्ट्स होते हैं, एक इंडोर यूनिट जो ये है और एक फिर होता है आउटडोर यूनिट जो कि बाहर से काम करता है, आउटडोर में आप लगाते हो, ठीक है। और अगर प्राइस की बात करें, ये मुझे पड़ा 89,000 रुपीज़ में। इसी स्पेक का अगर एसी हो तो दैट वुड बी लाइक 67-65,000 रुपीज़। तो जो एक्स्ट्रा 20,000-25,000 का फ़र्क है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्वर्टर जो है इट इज़ मोर इन डिमांड। एंड वाई इज़ इट मोर इन डिमांड? अदर देन द फैक्ट कि वो जो गर्मी सर्दी का मैंने आपको बताया, ये बिजली भी कम खाता है। दैट्स द मेजर रीज़न वाई इसकी डिमांड ज़्यादा है और हेंस प्राइस भी ज़्यादा है, ठीक है। और आप ये जो साइड पर पाइप जा रहा है, ये है वाटर पाइप। ये जब कंडेंसेशन होती है और ये जब अपना काम कर रहा होता है तो ये पानी के ड्रॉपलेट जो है ये दे हैव टू बी सेंट समवेयर। तो ये काइंड ऑफ एक्सेस पाइप होता है वेस्ट का, इसको कहीं ना कहीं आपने सेट करना होता है जी। एसी नंबर 2 जो है वो ये है लिविंग रूम में, ये आप देख सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू। सो यू कैन सी ये है, ये भी 1.5 टन है, ऊपर वाला भी 1.5 टन है। 1.5 टन का मतलब है कि 2000 क्यूबिक फीट तक की रूम को ये कूल कर सकता है। ये भी इन्वर्टर है, ये ओरिएंट का है, ऊपर वाला हायर का है। दिस इज़ अराउंड 92,000। आई जस्ट वेंट फॉर अनदर कंपनी जस्ट टू सी कि दोनों की परफॉर्मेंस बाद में कंपेयर कर सकें। इसका भी वेस्ट पाइप आप देख रहे हैं, नीचे आ रहा है पानी का। तो ये है बेडरूम का एसी जो कि पहले से लगा हुआ था, ये लैंडलॉर्ड का है, और दूसरा है उस कमरे में। तो देख सकते हैं आप, इन दो एसीज़ की सर्विस करवाई है, ठीक है, और दो एसी लगवाए हैं। तो अभी देखते हैं प्रोसीजर ऑफ द सर्विस और देन आपको इंस्टॉलेशन प्रोसीजर दिखाएंगे। ये आगे हैं, देख सकते हैं साथ। चलो लेकिन से थोड़ी बात करते हैं। और क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह के शुक्र। आप सुनाए? ठीक है, ठीक ठाक। तो ये जो आप गैस वगैरह रिफिल करते हैं, ये साल में एक बार करनी चाहिए? नहीं सर, जब ये कोई लीकेज आ जाती है, कोई सही ना लगाए, तो जब लीकेज आ जाए तब हम फिर चेक करते हैं, फिर उसमें भरी जाती है। अच्छा, वैसे अगर एसी में लीक ना हो तो ये थ्रू आउट ये ज़्यादा अरसा, जी, जितना अरसा लगा रहे, मसला नहीं आए, तो लीकेज ना हो, इंटरनल लीकेज ना हो, या फिर कोई छोड़ ना जाए, तो उसकी वजह से कोई लीकेज नहीं होती है किसी टाइम। तो हमारे एसी का आपने चेक किया था लीकेज थी? जी, गैस प्रॉब्लम थी। इसको आप लीकेज फिक्स करेंगे और गैस भी दोबारा भरेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, बेहतरीन सर, चलें, थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं, ये है एक यूनिट आउटडोर कैनवुड का, ये है दूसरा इसका कर, ठीक है, ये दिखाते हैं। मैंने कहा ये देखे तेल आया हुआ है, ये
आप लोग पास ही रहते हैं? नहीं, किधर से आ रहे हैं? हम मरसार रोड सदर से। अच्छा सदर। आप लोगों की जो तो शॉप है उधर? जी, हमारी मरसार रोड में शॉप। आप रिपेयरिंग वगैरह का ही काम करते हैं? गैस रिफिल सारा कुछ करते हैं, एसी से रिलेटेड? अच्छा, एसी सर्विस, एसी फिटिंग, एसी रिपेयरिंग, सेल परचेज। वेरी गुड। तो तकरीबन हर साल इसी अप्रैल के महीने में लोग करा रहे होते हैं ये गैस है दोबारा? अब तो साल पूरा हमारा काम चलता रहता है। अच्छा, इन्वर्टर की वजह से। इन्वर्टर की वजह से लोग यूज़ करते हैं गर्मी सर्दियों में? लोगों के घरों में गैस नहीं आती है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये हीट एंड कूल होते हैं। जी जी जी, तो वो फिर हीट पे चला लेते हैं। ठीक है। अभी आग लगाए ना इसको, लाइन को, इस वाली को मोटी वाली ठंडी होगी, ये कूलिंग हो रही है। वेरी गुड। हाँ मौसम भाई फिर बोले। ठीक है, यही है। जबरदस्त। तो ये जी आउटडोर यूनिट फिट किया इन्होंने, और ये अच्छा इन्होंने एल्बो के साथ फिट किया ताकि पानी ना अंदर जाए। ये अगर एल्बो ना हो, ये एल्बो है तो इन्होंने पानी यहाँ से सीधा नीचे जा सकता है और प्रॉब्लम करेगा। गुड। जी गाइस, सो होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड फ्यू कमेंट्स हियर। पहला तो ये कि जब आप एसीज़ लेते हैं, अब मेरे केस में मैंने ये जो है ये हायर का एसी, ठीक है, और नीचे जो लिया है वो ओरिएंट का, जैसे मैंने आपको बताया था। तो दो इट इज़ गिविंग द डाइवर्सिटी कि दो अलग अलग कंपनीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो, लेकिन देर इज़ दिस ऑन द फ्लिप साइड ये है कि मॉडल्स की इंस्टॉलेशन में कहीं ना कहीं कोई क्रिटिकल डिफरेंस भी आता है। मेजॉरिटी सेम होती है लेकिन क्रिटिकल डिफरेंस से मेरी मुराद क्या है, ये जो है पीछे जो लगा हुआ है, ठीक है, वो जो स्टेप है जो कि अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया कैप्चर होने वाला, जिसमें आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के पाइप्स जोड़े जाते हैं रेंच के साथ। अब ये जो यूनिट है इस पे एक बंदे ने काम किया था, इसके साथ दूसरा बंदा भी था, लेकिन जब वो जो जोड़ने वाला स्टेप है उस पर ही वॉज एबल टू डू इट हिमसेल्फ। वो कैसे कि इस यूनिट के अंदर एक इस तरह की चीज़ है कि इसको दीवार पर लटका के ना थोड़ा एंगल देते हैं, मतलब अगर ये लटका हुआ तो ये टिल्ट हो जाता है, तो नीचे से जो पाइप्स हैं एक्सपोज हो जाते हैं,
AC कैन रेस्ट इन द टिल्टेड पोजीशन, ये जो हायर मॉडल है। तो वो जो बंदा है वो अकेले ना, उसने टिल्ट करके ना नीचे से पाइप जोड़ लिया अकेले, सिंगल पर्सन, ठीक है, और फिर उसने इसको बंद करके फ्लैट कर दिया। वेयर जो ओरिएंट वाला मॉडल है उसमें इशू ये था कि तो उसी की वजह से मुझे वो वीडियो भी फिर कैप्चर नहीं मैं कर सका, बिकॉज वो जो दोनों लड़के थे देवर एडमेंट के 2 बंदे चाहिए वो करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस पर वो टिल्ट वाली चीज़ नहीं है। तो इफेक्टिवली फिर वो एक सीढ़ी जो थी साथ, फिर वो 1-2 दराज स्टैकअप करने पड़े, और मैंने फिर दराज पकड़ा और वो दूसरा भाई जो है उसने चढ़ के AC पे हाथ रखा ताकि जो उसका जो कोलीग है वो उसको टाइट कर सके। तो एक तो ये सटल डिफरेंस है, ठीक है, चलें वो तो है, उसका वर्कअराउंड निकल गया आता है। लेकिन दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो मैंने लर्न की है कि देखें, हमें जिस तरह मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि इसकी जो ओरिएंट वाला AC है जो नीचे है, उसकी पाइप्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए देयर वाज एडिशनल मटेरियल रिक्वायर्ड और थोड़ी और लेबर। ओवरऑल फिर वो 8,900 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे हैं। अब उसकी वजह क्या? वजह ये है कि ये जो जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे ये डिज़ाइन इस तरह का हुआ है कि आउटडोर यूनिट की बेस्ट जगह जो है वो छत ही है, ठीक है। अब आप देख लें कि लिविंग रूम सबसे नीचे है, दरमियान में ये मेरा ऑफिस वाला जो रूम है और फिर छत है। तो नॉर्मली AC के साथ जो वायरिंग और पाइपिंग आती है वो 10 फुट तक होती है, ठीक है। तो ये सारा जो एक्स्ट्रा है 14 फुट या जो भी, तो ये एक्स्ट्रा फिर कॉस्ट करता है मटेरियल। तो वो क्या हुआ था, वो एक दिन आए थे ये लोग दोनों, ये ले गए थे पाइप अपनी शॉप पे, और वो फिर एक्सटेंशन जो है ना वेल्ड करा के अगले दिन फिर आए थे जिस दिन आपने देखा। तो ओरिजिनली पाइप इतना लंबा नहीं होता, तो ये बात ध्यान में रखना। अब टिपिकली क्या होता है कि जैसे ये वॉल है, ठीक है, इस पर अगर आपने लगाना है AC, तो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल घरों में आप लगाते हो इंडोर यूँ, और वॉल की बैक साइड पे आउटडोर आ जाता है, ठीक है। तो वो आपने अक्सर देखा होगा बिल्डिंग से बाहर लटक रहे होते हैं वो आउटडोर यूनिट्स, ठीक है, मतलब वो ब्रैकेट आती है दीवार के साथ लटकाने वाली। इधर ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक ना तो इस तरह की ओरिएंटेशन है, क्योंकि AC के जो कनेक्शन है ना, जो अब देखें इन AC के बटन भी कोई नहीं नीचे, क्योंकि मेन से कनेक्शन ऑलरेडी आया हुआ है। तो प्री डिफाइंड लोकेशन में कनेक्शन आया होता है। ऑप्शन होती है कि आप अगर इलेक्ट्रिशियन को बुला के कनेक्शन कहीं और ले लो, लेकिन ये रेंट की जगह है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपने रहना नहीं रहना, तो वो भी फिर कंसिडरेशन आती है ना कि वुड यू वांट टू डू दैट और नॉट, और पता नहीं अलाउड भी है कि नहीं। एक ऑप्शन थी कि जो अभी नीचे मैंने ओरिएंट का लगवाया है लिविंग रूम में, ये TV के ऊपर लगा लेते, और पीछे जो कार पोर्च है उसके अंदर आउटडोर यूनिट आया था। लेकिन फिर वही बात है, इजाज़त वाली बात लैंडलॉर्ड से लो, और उस पर हीटिंग का भी होता है कि पोर्च ज़्यादा गर्म ना हो जाए इसकी वजह से। ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन आई थिंक आउटडोर यूनिट ज़्यादातर अगर बाहर लगे हुए हैं तो जितना वो ओपन में होगा उतनी इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी मोस्ट लाइकली, और हीट डिसिपेशन भी अच्छी होगी। पर एनीवेज होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि इन चीज़ों पे कॉस्ट कितनी होती हैं। टेक अवे क्या है जी, तकरीबन 90,000 का AC इन्वर्टर है। अगर आप AC लेते हैं तो 65,000 है। इंस्टॉलेशन टिपिकली 1500 होती है। हायर वालों की फ्री थी, 1000 रुपये सिर्फ उसके लगे थे ब्रैकेट के। लेकिन सो इट दैट्स द थिंग। और अगर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल लगवाना पड़े तो कॉस्ट ऊपर भी आ सकती है। तो फिर अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।